सॉरी। यस। तो 38 में भगवान ये बता रहे कि अगर हम बिना सुख दुख की परवाह किए बिना बिना लाभ हानि और जय पराजय की परवाह किए बिना हम युद्ध करेंगे, तो अपनी ड्यूटीज करेंगे, तो क्या होगा? नैवम पापम अवाप्स्यसि। जो पाप से हम प्रभावित नहीं होंगे, पाप का रिएक्शन हमें नहीं लगेगा। तो ये भगवान क्लियरली इसमें बता रहे हैं, क्योंकि हम उसमें एज ए ड्यूटीफुली कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। और ड्यूटीज निभाने में कोई भी रिएक्शंस नहीं लगता है। और वो ड्यूटी हम खुद के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि खुद के लिए करेंगे तो फिर हमारा खुद का लाइक्स एंड डिसलाइक्स बीच में आते हैं, तो फिर रिएक्शन भी मिलता है। बट अगर मैं खुद के लाइक्स डिसलाइक को साइड किनारे करके एज ए ड्यूटीफुली कार्य करता हूँ, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, तो क्या होगा? वो फिर दूसरों के लिए कार्य हो गया। इसलिए उसका फिर रिएक्शन भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरों के लिए वो कर रहा हूँ। तो जनरली जो पहले सोसाइटी में हम पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे वर्ण एंड आश्रम की व्यवस्था होती थी। वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आते हैं। और आश्रम में चार आश्रम: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार चार चार आश्रम, दोनों आश्रम और चार वर्ण। तो इनका एक्चुअली, इनको इसको बोलते हैं, अगर जो चारों आश्रम के जो लोग हैं अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वधर्म, स्पेसिफिक ड्यूटीज। और जो वर्ण है बेसिकली, इसमें मटेरियल ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, जो प्रोफेशनल ड्यूटीज आती हैं। जैसे ब्राह्मण है तो वो टीचर क्लास है, यानी कि वो पढ़ाता है, जो शिक्षा देता है, शिक्षक का कार्य करता है ब्राह्मण। ऐसे ही जो क्षत्रिय है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वो रक्षा का कार्य करता है, अपनी प्रजा को संरक्षण देता है और मैनेजमेंट करता है, कैसे राज्य को संभालना है, कैसी सारी चीजें सही से मैनेज करनी है, तो क्षत्रिय का कार्य है। तो ऐसे ही जो वैश्य है वो कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, व्यापार वगैरह, गाय की रक्षा करना और कृषि करना। तो इस प्रकार अन्न की उत्पत्ति करना, दूध की उत्पत्ति करना, उसको ट्रेडिंग करना, बेचना, प्रॉफिट कमाना, तो ये वैश्य का कार्य है। वैसे ही शूद्र, यानी कि वो तीनों जो आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना, और बदले में वो उनको मेंटेन करते हैं, जो शूद्र को मेंटेन किया जाता है। तो ये क्या है? ऑक्यूपेशन के बेस पे वर्ण होता है। पर जो आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम जो होता है, वो स्पिरिचुअल ड्यूटीज होती हैं। स्पिरिचुअल ड्यूटीज मतलब कि ब्रह्मचारी की कुछ ड्यूटी है जिसमें वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता है। ऐसे ही गृहस्थ की भी ड्यूटीज हैं जिसमें वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे प्रगति कर सकता है। वैसे ही सन्यासी और वानप्रस्थ की भी होती है। तो स्वधर्म यानी कि वर्णाश्रम धर्म, एक तो उसमें दो चीजें आ गई, एक तो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, दूसरा स्पिरिचुअल ड्यूटीज। ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज इस संसार में कैसे डील करना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अकॉर्डिंगली। और स्पिरिचुअल ड्यूटीज यानी कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मुझे कैसे डील करना है, और अगर मैं गृहस्थ हूँ तो कैसे डील करना है, उसके अकॉर्डिंगली मेरी क्या ड्यूटीज हैं। और ब्रह्मचारी जनरली 25 साल तक की एज तक ब्रह्मचारी जीवन जनरली जिया जाता था, गुरुकुल में, गुरु जी के संरक्षण में, गुरु के घर में, गुरुकुल में रहते थे। और अगर 25 के बाद कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम। और अगर 50 के बाद फिर उसको डिटैच होना पड़ता है, क्योंकि 50 तक व्यक्ति अपनी फैमिली से, पत्नी से, बच्चों से, घर से, बिजनेस से अटैच हो जाता है। तो उसको धीरे धीरे भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए, उसके लिए आगे का आश्रम यानी कि वानप्रस्थ आश्रम का मतलब सजेशन होता है कि ही शुड गो। जैसे बोलते हैं ना 51, 52, तो इसमें वन शब्द आया, वन, यानी कि अभी पंचस्व ऊर्ध्वम, 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। जब 50 के क्रॉस हो जाओ तो वन में गमन करना चाहिए, यानी कि वान प्रस्थ, वन प्रस्थ यानी कि वन में गमन करना चाहिए। घर वालों से आसक्तियों को धीरे धीरे कम करना चाहिए, छोड़ते रहना चाहिए, और आगे बढ़ के भगवान की तरफ आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में होता है 50 के बाद। तो 50 के बाद आ गया जब 75 के बाद, फिर 75 के बाद बोला जाता है कि संन्यास लेना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से रेनाउंस्ड, नो फैमिली लाइफ, नॉट एट ऑल, नो रिलेशनशिप, एनी मटेरियल रिलेशनशिप, ओनली कनेक्शन विद गॉड। तो ये संन्यास आश्रम में होता है। तो इसलिए ये सारी ड्यूटीज वर्ण एंड आश्रम के अकॉर्डिंगली होती हैं।
और इसको अगर हम हर व्यक्ति टाइम टाइम पे अपनी एज के अकॉर्डिंगली फॉलो करता है तो वो उसको बहुत ही स्वाभाविक रूप में वो अपने जीवन के उद्देश्य को, जो कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसको इजीली प्राप्त कर सकता है। बट आजकल के सिनेरियो में जनरली लोगों को इस चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और अगर ज्ञान है भी है तो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि वर्ण एंड आश्रम के अकॉर्डिंगली व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को निभा ही नहीं पाता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सोसाइटी में है गड़बड़ी चल रही है। पर स्टिल हमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टिल जो एटलीस्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अकॉर्डिंगली भी हम, और ब्रह्मचारी की गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के अकॉर्डिंगली हम खुद जीवन जी सकते हैं। हम खुद अपने नेचर को जांच कर उसी अकॉर्डिंग जीवन जिया जा सकता है। इसलिए ये ड्यूटीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते करते धीरे धीरे ग्रेजुअली प्यूरिफाई होते थे। और प्यूरिफाई होते होते फिर वो भगवान के साथ अपना रिलेशन भी विकसित करते थे, अटैचमेंट बढ़ाते थे, मटेरियल लाइफ से अटैचमेंट डिटैच होते थे, स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान से अटैचमेंट बढ़ाते थे। इस प्रकार उनका आगे प्रगति होती थी। और भगवान के जो दिए गए नियमों का अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये सब जो आश्रम वर्ण का जो वर्ण आश्रम का जो सिस्टम है ये शास्त्रों के अनुसार है, इसलिए इसको जब फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आगे व्यक्ति की गति सदगति होती थी, उसको लिबरेशन यानी मुक्ति मिल जाती थी। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था वर्ण आश्रम का पालन करना। तो अभी 38 श्लोक में जनरली अगर देखा जाए उसके, उसमें भगवान हमें एक डिटैच होने के बारे में बता रहे हैं इनडायरेक्टली, कि हमें मतलब लाभ हानि जय पराजय सुख दुख से डिटैच होना है, यानी कि एक समान रहना है, उसमें प्रभावित नहीं होना है। बहुत सुख आ गया तो बहुत ज़्यादा फूल नहीं जाना है, बहुत दुख आ गया तो बहुत ज़्यादा घबरा के हतोत्साहित नहीं हो जाना है। बहुत लाभ लाभ मिल गया, लॉटरी लग गई तो बहुत ज़्यादा फूल के, है ना, उसका बखान नहीं करना है। और अगर बहुत ज़्यादा हानि भी होगी तो ज़्यादा उसका भी शौक नहीं करना है। तो एक समान रहने के लिए भगवान बता रहे, तो इसको ये एक्चुअली ज्ञान योग में प्रवेश करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया जा रहा है। यानी कि भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी करो बट ज्ञान में स्थित होकर। तो इसको बोला जाता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग मतलब अब मेरी कामना नहीं है कुछ भी, ना सुख की कामना है, ना लाभ की कामना है, ना विजय की कामना है। मैं इन कामनाओं से विरक्त हूँ। आई एम नाउ डिटैच होके अपने ड्यूटीज करूंगा, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। अब मेरी कामना नहीं है, क्योंकि अगर कामना हो तो उसको बोलेंगे सकाम कर्म योग, यानी कि कामना के साथ, मटेरियल डिजायर के साथ मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसको बोलेंगे सकाम कर्म योग। बट अभी भगवान 38 में इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग की डिटैच होके कार्य करो, बट कार्य करो। और जो कार्य करने का जो बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट से भी क्या हो, डिटैच हो। तो जनरली दो तरह के दो या तीन तरह के एक्टिविटीज होती हैं। एक होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग तो सिंपल होता है, जैसे जो जो क्या बोलते हैं, जो मैंने बोला था, जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी ज्ञान योग का पालन करते हैं। तो उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। और वहां पे कोई वैरायटी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्रह्म ज्योति यानी कि प्रकाश में विलीन हो जाना। दूसरे नंबर पे आते हैं कर्मकांड। कर्मकांड जो कर्मकांडी लोग फॉलो करते हैं, कर्मकांड उसमें क्या होता है कि इसमें सकाम कर्म भी आ जाता है, कि मेरी कोई इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए शास्त्रों में कुछ विधि विधान दिए गए हैं, कुछ कर्मकांड के सेक्शन दिए गए हैं कि आप ये इच्छा को पूरी करने के लिए ये वाला विधि विधान का पालन करिए, ये वाले देवी देवता की पूजा कीजिए, ये अनुष्ठान करेंगे तो आपकी ये वाली मनोकामनाएं इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कर्मकांड सेक्शन। तो ये भी क्या है, मटीरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है, मटेरियलिस्टिक में यही होता है कि अपनी इच्छाएं पूरी करना, भौतिक इच्छाएं पूरी करना। पर भगवान आज के श्लोक में 38 में निष्काम कर्म योग पे जोर दे रहे हैं, यानी कि आप कर्म करो बट ज्ञान के साथ। यानी कि निष्काम कर्म योग अगर हम मोटा मोटा समझें तो ज्ञान योग और कर्म कांड का जब मिक्सचर कर देंगे, यानी कि कर्म कांड में कर्म तो कर रहे हैं बट उसमें ज्ञान का भी मिक्सचर कर दिया, तो बन गया निष्काम कर्म योग। कर्म तो करेंगे बट ज्ञान के साथ, कि मुझे उस के फल के साथ अटैच नहीं होना है। तो इसको बोलेंगे निष्काम कर्म योग। तो अब ये निष्काम कर्म योग में फल जो उसका जो रिजल्ट होता है, जो फल होता है, फल से भी
व्यक्ति डिटैच रहता है कि फल जो मिलना हो मिल जाए, कोई मुझे इच्छा नहीं है, डिटैच फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज। तो इसलिए ये है निष्काम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग में भी दो कैटेगरीज आ सकती हैं। एक है कि एक्चुअली निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी बोला जाता है, बुद्धि योग या फिर योगा ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। इसमें भी दो सेक्शन, मतलब दो कैटेगरी हो सकती है। एक, अगर ज्ञानी व्यक्ति निष्काम कर्म योग फॉलो करेगा तो अपनी वो क्या करेगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का वो क्या होता है कि वो सारी मटेरियल एक्टिविटीज यानी कि कर्म को निग्लेक्ट कर देता है, कर्म को इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है, कर्म नहीं करता वो इस तरह, क्योंकि वो सोचता है कि कर्म करके मैं बहुत ही अटैचमेंट में और फंस जाऊंगा, तो इसलिए कर्म को बिल्कुल वो छोड़ देता है और केवल वो ज्ञान को विकसित करता है। ज्ञान को विकसित करता हुआ क्या करता है, आगे बढ़ता है और मुक्ति को प्राप्त करता है ज्ञानी। और उसके लिए मुक्ति क्या होती है, ब्रह्म ज्योति, जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, उसमें विलीन हो जाना। तो एक ज्ञानी इस तरह से मार्ग फॉलो करते हैं निष्काम कर्म योग के बाद। और जो भक्त होता है, भक्त भी निष्काम कर्म योग फॉलो करता है, बट उसके लिए वो अपनी ड्यूटीज को छोड़ता नहीं है, वो अपनी कर्म को छोड़ता नहीं, वो कर्म करता रहता है, बट डिटैचमेंट के भाव से, यानी कि ज्ञान ये रखते हुए कि मुझे उस कर्म के फल से अटैच नहीं होना है, डिटैचमेंट के साथ वो कर्म करता है और अपने फल को, रिजल्ट्स को भगवान को अर्पित करता है, भगवान के चरणों में विद लव एंड डिवोशन उस फ्रूट को अर्पित करता है और आगे बढ़ता है। और उसको क्या गति मिलती है भक्त को, उसको भगवान का धाम मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है। तो इस तरह से ज्ञानी और भक्त का दो अलग अलग डेस्टिनेशन होती है। ज्ञानी की डेस्टिनेशन है इम्पर्सनल निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, और भक्त की क्या डेस्टिनेशन है, वो भगवान के साथ लविंग, प्रेम पूर्वक रेसिप्रोकेशन में भगवान के धाम में जाता है। और ज्ञानी केवल मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करता है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते करते वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। वहाँ इनएक्टिविटी है, वहाँ कोई एक्टिविटी है नहीं ब्रह्म ज्योति में, बल्कि भक्ति, जो भक्ति योगी जो भक्त है वो भगवान के साथ प्रेम विकसित करता है, और वो साकार भगवान की जो सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है, या वैकुंठ में नारायण भगवान का रूप है, या अयोध्या में राम भगवान का रूप है, उनकी भक्ति करने के लिए भगवान के धाम में जाता है और वहाँ पे सेवा करता है। वहाँ एक्टिविटी है, इसलिए तो सेवा कर पा रहा है, क्योंकि एक्टिविटी से तो सेवा होगी। बल्कि ज्ञानी के पास कोई एक्टिविटी नहीं करने की, तो इनएक्टिव रहता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है। पर जो भक्त है वो, उसको एक्टिविटी चाहिए, वो सेवा करना चाहता है उस भगवान के एक स्वरूप को, चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, उनकी वो सेवा करने के लिए उनके ही रिस्पेक्टिव धाम में जाके भगवान की सेवा करता है, उनके साथ प्रेम पूर्वक लविंग एंड डिवोशन रेसिप्रोकेशन करता है। तो दो, अगर जैसे जैसे अर्जुन का केस है, तो अर्जुन इज इन प्योर कॉन्शियसनेस, वो अपना जो कर्म कर भी रहा है वो भगवान कृष्ण के कहने पे अभी करेगा। तो इसलिए वो सारी चीजें, अपनी एक्टिविटी, सारे कर्म भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो निष्काम कर्म योग तो कर ही रहा है ना। क्योंकि उसके लिए उसकी चेतना ट्रांसेंडेंटल है, और वो किसी भौतिक लाभ के, पूजा के, या किसी हानि के, जय पराजय के बिना, सुख दुख के बिना, उसकी कंसिडरेशन के बिना कार्य करेगा और भगवान के लिए युद्ध करेगा। इसलिए भगवान की इच्छा के अनुसार वो युद्ध करे, इसलिए उसको उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुरूप और डिटैचमेंट के भाव से वो कर रहा है। दूसरी ओर जो दुर्योधन है, वो किस लिए कर रहा है युद्ध, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, ताकि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले, या कि मेरा, है ना, वो अपने अपने रिजल्ट के लिए कर रहा है, इसलिए उसको जो, उसका जो खामियाजा भी खुद ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद के लिए कर रहा है ना, खुद की अपनी इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है, अपने ही मोड ऑफ पैशन या इग्नोरेंस में होकर कर रहा है, इसलिए उसको खुद उसका फल भोगना पड़ेगा। अटैचमेंट के साथ वो कर रहा है, इसलिए उसको रिजल्ट भी उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये दुर्योधन और अर्जुन के बीच में डिफरेंस हम देख सकते हैं। और अगर हम भक्त की बात करें, अर्जुन ऑफकोर्स डिवोटी हैं, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि कैसे एक डिवोटी का क्या चेतना रहता है, कि डिवोटी इज फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल अटैचमेंट्स, एंड ही डज नॉट, ही नोज दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा, एंड मेरे जीवन में जो भी हो रहा है भगवान कृष्ण के कारण हो रहा है। तो चाहे वो, जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा की कि भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं। इसलिए
भगवान के प्रति जब हम समर्पित होकर भक्ति भाव से कार्य करते हैं और उसके फलों को भगवान को अर्पित करते हैं निष्काम कर्म योग के माध्यम से, तो इसके माध्यम से फिर हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलता है, उसका हमें कोई भी मतलब उसका रिएक्शन भुगतना नहीं पड़ता है। तो इसलिए भागवतम में 11.5.41 में एक श्लोक आता है, देवऋषि भूतात निरनाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋषि राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। इसमें बताया गया कि अगर व्यक्ति परम भगवान मुकुंद यानी कृष्ण की शरण में जाता है, तो उसको बाद में किसी भी देवता या ऋषि या माता पिता या कोई और इस संसार के लोग या फिर पेड़ पौधे सबका, क्योंकि हम सबके प्रति कुछ ना कुछ वी हैव ओब्लिगेशंस, हम ऋणी हैं इन सबके। इसलिए अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनको अपने फ्रूट अर्पित करते हैं, उनके चरणों में हम सरेंडर कर देते हैं, उनके शरणागत होकर कार्य करते हैं, उनको अपने फलों को जो कर्म के फलों को अर्पित करते हुए, तो हम किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो देवता हों जिनके माध्यम से हमें हवा मिल रही है, मिल रहा है, बारिश मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, या फिर कोई भी ऋषि मुनि जिनके माध्यम से हमें शास्त्र मिल रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान मिल रहा है, या फिर रिश्तेदार या परिवार के जन पित्र जिनके द्वारा हमें इस मनुष्य शरीर मिला है, तो हम सबके प्रति हमारी कुछ ना कुछ ओब्लिगेशंस हैं। पर अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में रह के भक्ति करते हैं, उनके अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो उस फल का अर्पण करने से क्या होगा, हम इन सब के प्रति जो ओब्लिगेशंस हैं उन सब ओब्लिगेशन से हम फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, हमें किसी के प्रति भी ऋणी नहीं रहते। इसलिए इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण अर्जुन को हिंट दे रहे हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम क्या होगे, तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, और ये सुख दुख जो रिजल्ट से मिलने वाला है उससे डिटैच होकर मुझे फल अर्पित करोगे, तो उसके बाद तुम्हें कोई भी मटेरियल रिएक्शंस कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ये अर्जुन को बता रहे हैं। और निष्काम कर्म योग को एक और शब्द से बोला जाता है बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी कि नॉल योगा ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें भी भगवान वही बोल रहे हैं कि हमें इस निष्काम कर्म योग यानी कि बुद्धि योग में इस तरह कार्य करना है कि हम कर्म करें भी, पर कर्म का कोई रिएक्शन भी ना मिले। जनरली संसार में हर कर्म का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट इसको बोलते हैं बुद्धि योग। इस तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके यानी कि ज्ञान के साथ जब हम कर्म करते हैं, डिटैचमेंट के भाव से निष्काम कर्म योग करेंगे, तो उस निष्काम कर्म योग करते हुए हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही स्पेशल एक भगवान का कृपा है कि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं निष्काम कर्म योग का, बुद्धि योग का, जिसको करने से हम क्या होंगे, उस कर्म करते हुए भी उसके रिएक्शन से प्रभावित नहीं होंगे, उसका रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो अर्जुन को भगवान यही करने के लिए बोल रहे हैं। आगे 39 से 41 तक भगवान अर्जुन को बोलेंगे तुम फाइट करो बिना अटैच हुए रिजल्ट से। क्योंकि अगर भगवान ये भी बोलेंगे कि तुम बस मेरी इच्छा के लिए कार्य करो, अपना मन मुझ में लगा के कार्य करो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, इससे तुम्हें कोई भी पाप का रिएक्शन नहीं लगेगा। आगे फिर फर्दर भगवान बताएंगे अर्जुन को कि ये तुम अच्छे और बुरे रिजल्ट से भी ऊपर उठो, क्योंकि अगर हम अच्छे और बुरे में ही फंसे रह गए तो हम परम परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी बुरी गति प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। इसलिए अगर इससे ऊपर उठना है तो अच्छे बुरे की कंसिडरेशन से भी ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं मुझे भगवान के लिए करना है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आई शुड वर्क फॉर कृष्णा। सो वो है ट्रांसेंडेंटल, वो है भक्ति। तो इसलिए भगवान ने सांख्य, और आगे 39 श्लोक में भगवान सांख्य योग के बारे में भी बताएंगे। तो वो इस प्रकार है 39 श्लोक। एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है हमें एनालिटिकली भी एनालाइज करना चाहिए अपने कर्मों को। अभी तक तो भगवान ने बुद्धि योग बताया कि कैसे कर्मों की रिएक्शन से मुक्त डिटैच होके हमें कार्य करना है विद डिटैचमेंट के मूड से, बिना किसी उसके फल यानी कि लाभ हानि जय पराजय सुख दुख के, मतलब उसके कंसिडरेशन के बिना मुझे कार्य करना है एज ए ड्यूटी, और उसके फलों को क्या करना है, गिव अप कर देना है भगवान के लिए, उस फलों को छोड़ देना है। इससे मैं कर्म फलों के बंधन से मुक्त रहूंगा।
और इसमें भी भगवान यही बता रहा है कि कर्म बंधम प्रहास्यसि 39 में, कि अगर सांख्य योग, जनरली संसार में हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कुछ अपने भौतिक इच्छा के लिए करते हैं, कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे को क्या मिलेगा, इस कर्म का मुझे क्या फल मिलेगा। जनरली ये कॉन्शियसनेस व्यक्ति की रहती है। पर भगवान इस कॉन्शियसनेस से ऊपर उठने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं, और इसमें सांख्य योग के बारे में भगवान एक शब्द यूज करें, सांख्य, 39 श्लोक में। और सांख्य में इसलिए, सांख्य एक्चुअली योग जो है ये कपिल भगवान ने दिया है, ये भी भगवान के अवतार हैं, कपिल भगवान देवहूति के पुत्र, उन्होंने सांख्य योग दिया है। उनका ज्ञान क्या क्या मोटा मोटा उसका रहता है, वो क्या बताते हैं सांख्य योग में, कि एनालिटिकल स्टडी, यानी कि सांख्य योग मतलब एनालिटिकल स्टडी करना है संसार में क्या क्या तत्व हैं, किन तत्वों से क्या है संसार कैसे बना है, सब डिटेल में है। कि पहले पंच तत्व थे, यानी कि पृथ्वी जल वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, इनके मिश्रण से धीरे धीरे, पहले तो आकाश और अहंकार मिलके ऐसे हवा बनता है, हवा और फिर अहंकार और काल का मिश्रण होता है, फिर उससे अग्नि बनती है, अग्नि और फिर और उसमें अहंकार और काल का मिश्रण होता है, तो ऐसे करके फिर अब पानी बनता है, पानी के बाद फिर और काल का प्रभाव पड़ता है और अहंकार मिक्स मिक्स होता है, तो उसके बाद पृथ्वी बनता है, पृथ्वी से फिर और ज्यादा एलिमेंट बनते हैं, करते 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 सारे 24 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें एक प्रधान भी है, हमारी 5 कर्म इंद्रिय भी हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय भी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स भी हैं, यानी कि उनके जो क्या बोलते हैं विषय, इंद्रियों के विषय भी होते हैं ना, जैसे कि आंखों का विषय है दृश्य, जीवा का विषय है टेस्ट, कानों का विषय है साउंड। तो इस प्रकार ये सारे टोटल 24 एलिमेंट्स। तो एक सांख्य योग किसने बताया, कपिल भगवान ने। तो उसमें वो बताते हैं डिटेल में कैसे जो परम भगवान है, जो कारणोदक्ष विष्णु है, वो दुर्गा देवी यानी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उससे उनको इम्प्रेग्नेट करते हैं विद लिविंग एंटिटीज, जीव आत्माएं ये सोल्स होती हैं, वो भगवान अपनी दृष्टिपात करने से ही दुर्गा देवी में ट्रांसफर कर देते हैं, दुर्गा देवी। और उसको बोलते हैं स एकशत, स असृजित, यानी कि स एकशत, एकशत मतलब आंख, दृष्टिपात करना, कि भगवान ने दृष्टिपात किया दुर्गा देवी के ऊपर और सारे जीवात्मा को ट्रांसफर किया। जिस प्रकार साधारण लैंग्वेज में बोला जाए तो जो व्यक्ति अपनी जो पत्नी है उनको इम्प्रेग्नेट करता है तो जीवात्मा ट्रांसफर होती है, उससे बच्चा फिर बढ़ता है, और दैट मतलब जो वो स्त्री है उसके फिर बाद में बच्चे का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, इस तरह से सृष्टि बढ़ती है। तो भगवान भी इसी प्रकार अपनी दृष्टिपात करके दुर्गा देवी को इम्प्रेग्नेट करते हैं और उनकी जो दृष्टि है वो क्या है, उस दृष्टि को बोलते हैं शंभु। यानी कि भगवान डायरेक्टली, जो भगवान विष्णु कह लो या भगवान महाविष्णु डायरेक्टली दुर्गा देवी के संपर्क में नहीं आते, वो अपनी दृष्टि के माध्यम से, और वो दृष्टि को ही बोला जाता है शंभु, यानी कि शिव जी, सदाशिव। तो दृष्टि से वो कांटेक्ट करते हैं दुर्गा देवी को शंभु के माध्यम से, और सारे जीवात्माओं को स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार जीवात्माओं को अलग अलग शरीर मिलते हैं उनके कर्मों के हिसाब से, प्रीवियस लाइफ के कर्मों के हिसाब से दुर्गा देवी उनको अलग अलग शरीर देती हैं। और क्योंकि वो अनादिकाल से जीवात्मा इस संसार में अपनी अज्ञानता के वश, एंजॉयमेंट टेंडेंसी के कारण फंसा हुआ है, तो उसके अंदर अभी भी भौतिक भोग करने की इच्छाएं हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं हैं, वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी ब्रेक करता है। पर अगर धीरे धीरे वो जो जीवात्मा है, धीरे धीरे अगर वो इतना फॉर्चुनेट है कि वो भगवान के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, या फिर भगवान की दिए हुए शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो उससे क्या होगा, वो जल्दी अपनी अज्ञानता से बाहर निकल के भगवान की प्राप्ति कर सकता है थ्रू भक्ति और थ्रू ज्ञान और थ्रू सम कर्म योगा और निष्काम कर्म योगा, कुछ ना कुछ वो फॉलो करेगा स्पिरिचुअल पाथ, जिससे वो इससे बाहर आ सकता है। तो ये सब डिटेल में वर्णन किया गया है सांख्य योगा में। और ये 3 टर्म अगर हम थोड़ा डिस्टिंग्विश करके समझें, सांख्य योग मतलब कि कर्मों को रिनाउंस कर देना, नेति नेति। क्योंकि सांख्य योग में होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यानी कि सोल हूँ। जैसे सोल को भी ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि भगवान भगवान जो परम ब्रह्म है उनका, उन्हीं का ही क्या अंश है सोल, ब्रह्म, इसलिए हम ब्रह्म हैं। और
सांख्य योग में जो अलग अलग एलिमेंट को क्यों स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि पता चले कि क्या मैं ये हूँ, क्या क्या मैं मन हूँ, क्या नहीं 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 मैं मन नहीं हूँ। मैं क्या ये शरीर हूँ क्या, नहीं ये शरीर तो पांच महाभूतों से बना है, पर मैं पांच महाभूत तो हूँ नहीं, तो मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। तो क्या मैं बुद्धि हूँ क्या, नहीं नहीं बुद्धि भी तो मटेरियल है, पर मैं तो मटेरियल नहीं हूँ, इसलिए मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। तो इस तरह करके नेति नेति ना इति ना इति, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। तो सारे मटेरियल एलिमेंट्स को एनालाइज करते 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 व्यक्ति इस कंक्लूजन पे पहुंचता है ग्रेजुअली कि मैं अल्टीमेटली भौतिक कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, और स्पिरिचुअल में क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ और वो परम ब्रह्म का अंश हूँ। तो ये सांख्य योगा का कंक्लूजन यही निकलता है कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए वो मटेरियल कोई भी एक्टिविटीज को सबको रनाउंस कर देता है। और जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग में मैंने जो बताया, कर्म करता है व्यक्ति बट अपने फलों को रिनाउंस कर देता है, वो भगवान के लिए अर्पित कर देता है, डिटैच होके छोड़ देता है, भगवान को अर्पित कर देता है। पर जो भक्ति योग है, भक्ति योग में थोड़ा सा डिफरेंस है बुद्धि योग से, यानी निष्काम कर्म योग से थोड़ा डिफरेंट है। कि भक्ति योग में भक्त को पता है कि मैं ये फलों को रिनाउंस कर रहा हूँ, बट किसके लिए कर रहा हूँ, उस फ्रूट्स को रिनाउंस कर रहा हूँ मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, विद लव एंड डिवोशन, भगवान के लिए प्रेम और भक्ति भाव से। जब भक्त अपने कर्मों को करते हुए भगवान की पहले तो प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, फिर जो उस फल, उस कर्म करने के बाद उसको जो फल मिलता है, उस फलों को भी भगवान को अर्पित करता है प्रेम से और भक्ति भाव से। तो वो भक्त क्या कर रहा है, भक्ति योग कर रहा है, और उसको भी कोई भी कर्मों का रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। और भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए कार्य करो। तो इसलिए सांख्य योग और ये बुद्धि योग, जिसको निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं, और भक्ति योग, इन तीनों का ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको इसी को थोड़ा और चर्चा करेंगे डिटेल में, इसको एग्जांपल्स के साथ। एनी क्वेश्चन यू हैव टिल नाउ? वो चैट बॉक्स में दिया है। ओके, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है। अमन प्रभु पूछ रहे हैं कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है। पहले टॉपिक है कि निष्काम कर्म योग क्या होता है। तो मैं डिटेल में, हमने आज यही चर्चा की है। रिकॉर्डिंग भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, तो आप सुन सकते हैं अगर आपने मिस किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज यू, सेकंड क्वेश्चन भी आपने पूछे। yeah, we should do your duties without attachment. Is it worthy enough for us, as we all are students and our parents are counting on us? Yes, इट इज वर्थ, वी कैन डू विद डिटैचमेंट। हम अपना कार्य कर सकते हैं विद डिटैचमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अटैचमेंट के साथ कार्य करूंगा, तो अगर उस अटैच मतलब मैं कर्म करते हुए या करने के बाद मुझे उसका फल नहीं मिला, तो मैं हताश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो कर्म के फल के लिए कार्य किया था। अब फल नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, अरे यार मैंने जिसके लिए कार्य किया था वो तो मिला नहीं, मुझे फायदा क्या हो इतनी मेहनत करने का। तो आई विल बी वेरी डिस्टर्ब एंड एजिटेटेड व्हेन द डिजायर्ड रिजल्ट विल नॉट अचीव्ड। बट अगर मैं डिटैच होकर कार्य करूंगा कि यार जो भी होगा भगवान की इच्छा, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, पहले तो मैं कार्य करते हुए भी भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचूंगा। पर जब कार्य करने के बाद जब जो रिजल्ट मिल जाए, चाहे सफलता, और रिजल्ट क्या हो सकता है, चाहे सफलता होगी चाहे फेलियर होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है ना। चाहे सक्सेस मिलेगी या फेलियर होगा, जो भी हो उसको भी भगवान को ऑफर कर दो। भगवान, मैंने ये आपकी प्रसन्नता के लिए किया था, इसका फल, सफलता मिली मुझे, आपको ऑफर, मुझे विफलता मिली प्रभु, वही भी आपको ऑफर। तो इसलिए उससे क्या होगा, हम अपने आप, हम कर्मों के रिएक्शन से खुद मुक्त रहेंगे। देखो, फल की इच्छा के बिना कार्य करना है, पर हमें कार्य जरूर करना है। और अगर मान लो इच्छा है भी, मान लो आप सकाम कर्म कर रहे हो, आपकी इच्छा है, कामनाएं हैं, स्टिल उन कामनाओं को पूरा करो, बट भगवान की शेल्टर में जाके, कम से कम भगवान की शरण में जाके ही अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान को किनारे करके नहीं प्रयास करना चाहिए। अगर भगवान को किनारे कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। अल्टीमेटली रिजल्ट देने वाले कौन है, भगवान है। हम भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे और चाहते हैं कि मेरा बस इच्छा पूरी हो जाए। तो इच्छा पर पूरा करेगा कौन, भगवान ही तो पूरा करेंगे ना। तो इसलिए हमें भगवान की शरण में रह के प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को अपनी इच्छा व्यक्त करें। भगवान, मेरी इच्छा है
और मेरे परिवार वालों की भी ये इच्छा है कि मैं ये क्रैक करूं, एग्ज़ाम क्लियर करूं। तो प्लीज़ आप कृपा कीजिए, मुझे अच्छी सी बुद्धि दीजिए, अच्छी सी इंटेलिजेंस दीजिए, अच्छी स्ट्रेंथ दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि मैं ये अपनी इच्छा पूरी कर सकूं और बाद में आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर सकूं। केवल मैं अपनी इच्छा ही पूरी ना करूं, बल्कि इसके फल जो मिलेगा फिर भगवान मैं आपको इसको ऑफर भी करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को ऑफर नहीं करेंगे तो हम अल्टीमेटली थीव, वी विल बी काउंटेड एज थीव्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, वो अपने मालिक के लिए कार्य कर रहा है, मालिक के लिए कार्य कर रहा है, बट उसके जो फल मिल रहा है, फल को अपनी जेब में डाल रहा है, मालिक को नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज ए थीफ। कि मालिक ने उसको कार्य करने के लिए सारे रिसोर्सेज दिए, उसको सैलरी दे रहा है। मान लो कोई गार्डनर है, गार्डनर गार्डनिंग करता है, बट जब फल आता है तो फल अपनी टोकरी में डाल के अपने गांव ले जाता है या अपने घर में भेज देता है। मालिक को बोलता है बस बस, आम तो थे ही नहीं, थोड़े से थे। मतलब बहुत, मालिक को बहुत कम दे रहा है या दे ही नहीं रहा, फल अपनी जेब में डाल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? चोरी बोलेंगे ना। तो इसी प्रकार भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, शरीर दिया है, शरीर भी स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, हवा दी है, पानी दिए है, अनाज दिए, फल दिए, फूल दिए, नदियां दी हैं, पहाड़ दिए हैं, मिनरल्स दिए हैं, सब कुछ दिया है भगवान ने। और हम भगवान को कुछ फल नहीं दे सकते अपने कर्मों की? देखो, भगवान हमें देते हैं, ही गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स। एंड इंसान इतना एक, क्या बोलते हैं ना, सेल्फिश है, ही गेट्स गेट्स एंड फॉरगेट्स। सो दिस इज कॉल्ड वेरी सेल्फिश मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी। इसी से ही तो बाहर निकलना है। यही तो भगवान की भक्ति का पहला स्टेप है। कम से कम सेल्फिशनेस से तो बाहर निकले हम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट ए काउंटर क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट वांट टू क्लियर। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसा शांतनु ने क्वेश्चन पूछा है, फोर टाइप्स ऑफ भक्त अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, वेयर डज भक्ति योगी फॉल्स। ये चारों भक्त हैं। आर्त भी भक्त है, जिसकी कोई कोई दुखियारी आत्मा है, वो भगवान के पास जाता है। आर्थ आरती दुखियारी आत्मा है, वो भी भक्त है। क्योंकि एटलीस्ट ये चारों सकाम भक्त हैं, ये चारों निष्काम भक्त नहीं है। क्योंकि इनकी कामना है ना, आरती की है मेरे दुख कम हो जाए, अर्थार्थी की इच्छा है मेरे को अर्थ मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, मेरी भौतिक कामनाएं, कुछ मेरा बिजनेस अटका है वो निकल जाए, कुछ मेरा भौतिक काम हो जाए, ये अर्थार्थी। जो ज्ञानी है, ज्ञानी फिर भी उससे अच्छा है, सबसे अच्छा है। ज्ञानी ज्ञान के लिए, यानी कि वो चाहता है कि मैं भगवान के बारे में मुझे ज्ञान मिले, तो वो उसका स्तर और भी अच्छा है। और जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु इज बेटर देन आरती एंड अर्थार्थी। क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है कि भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ कि भगवान क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, उनकी क्या फीचर्स हैं, कहीं निराकार तो नहीं है भगवान, या साकार हैं, साकार है तो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, तो सारी डिटेल्स के बारे में उसके अंदर जिज्ञासा होती है। तो ये मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म से ऊपर है। पर इससे भी ऊपर है ज्ञानी। ज्ञानी क्योंकि उसको समझ आ चुका है भौतिक चीजों का कोई फायदा नहीं है, मुझे अल्टीमेट डिटैच होना है। तो डिटैचमेंट के रास्ते पे वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है ज्ञानी। तो इसलिए वो भगवान के पास भी जाता है। तो इसलिए, पर ये चारों क्या है, अच्छे हैं, उन लोगों से अच्छे हैं जो भगवान के पास बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। Sudama ji did not want anything. Krishna ji clarify to Rukmani ji that if he wishes for riches, he will get them. So if Sudama ji had wished, would it have been wrong? हाँ, सुदामा जी अगर मांगते भी तो भगवान दे देते, पर सुदामा जी ने नहीं मांगा। यही है डिवोटी का स्वभाव, कि वो भगवान के पास अपनी भौतिक इच्छाओं के लेके जाके लिस्ट नहीं दिखाता कि भगवान मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी कर दीजिए, पूरी करिए, ये पूरी कर दीजिए, ये कर दीजिए, मेरी शादी नहीं हो रही, बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, या मेरा हेल्थ इशू है, या मेरी पड़ोसी के साथ बन नहीं रही, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, सब कुछ दे दो भगवान, प्लीज दे दो, मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दो। तो ये सारी चीजें जो हम मांगते, जय जगदीश हरे कष्ट मिटे तन का प्रभु, है ना, तो ये सब इच्छाएं पूरी करना क्या है? ये सकाम कर्म में आता है। पर सुदामा सकाम कर्मी नहीं थे, वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। भगवान की वो प्रेम पूर्वक गए थे भगवान के पास।
उनकी पत्नी ने ऑफ कोर्स बोल के भेजा था कुछ मांग लेना, बट उन्होंने फिर भी नहीं मांगा। उन्होंने सोचा मैं भगवान से क्या मांगू, उनका तो दर्शन करना ही मेरे लिए सब कुछ है। उनका प्रेम पूर्वक आदान प्रदान, उन्होंने अपने ही सिंहासन में मुझे बिठा दिया, इससे बड़ा धन मुझे क्या चाहिए। मेरे साथ प्रेम पूर्वक उन्होंने बातें की, मेरे बचपन की जो गुरुकुल के दिनों को याद किया, यही मेरे लिए धन है सब कुछ। तो मैं भौतिक धन क्यों मांगू उनसे। तो ये भगवान के भक्त का लक्षण है सुदामा जी का। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें जितना हम सेल्फलेस रहेंगे ना भगवान के प्रति, उतना हम सुखी रहेंगे। और उतने ही ज्यादा भगवान हमें देंगे भी। जितना हम मांगते रहेंगे भिखारी की तरह, भगवान उतना सोचेंगे यार ये मांगता ही रहता है, तो भगवान दे भी देंगे।